बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट राना अली असगर आपकी खिदमत में हाज़िर है। पीपीसी की सीरीज़ का लेक्चर चैप्टर 16 के बारे में, कत्ल अमद के बारे में हम लोग जो है वो स्टडी कर रहे हैं। आज इसमें हम सेक्शन 303 और से ऑनवर्ड जो हैं वो उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इनमें जो है हमें क्या बताया गया है, कौन सी चीज़ें जो हैं इसके अंदर शामिल की गई हैं। सेक्शन 303 कत्ल कमिटेड अंडर इकराह ताम और इकराह नाकस, कि यानी कि जो कत्ल इकराह ताम और इकराह नाकस के तहत होगा उसकी क्या जो है लाइबिलिटी होगी और क्या इसको जो है पनिशमेंट दी जाएगी। अंडर इकराह ताम shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 25 years but shall not be less than 10 years, and the person causing ikrah tam shall be punished for the kind of qatl committed as a consequence of ikrah tam। यानी कि इकराह ताम में वो बता रहा है कि जो बंदा किसी को मजबूर करेगा उसको जो है कत्ल की पूरी सज़ा दी जाएगी, जैसे सज़ाए मौत है या 25 साल जो है वो कैद है। और जो बंदा मजबूर हुआ है उसको जो है जो सज़ा दी जाएगी वो 10 साल से ऊपर होगी, 10 साल से कम सज़ा उसको जो है वो नहीं दी जाएगी। यानी कि इकराह ताम में मजबूर करने वाला शख्स जो होगा उसको कत्ल की पूरी पनिशमेंट मिलेगी, और जिस बंदे ने इकराह ताम के तहत मर्डर किया है उसको जो है 10 साल से ज़्यादा सज़ा जो है वो दी जाएगी, पूरी कत्ल की सज़ा उसको नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट इसमें कहता है अंडर इकराह नाकस, कि इकराह नाकस के अंदर जो है उसकी क्या पनिशमेंट होगी। शैल बी पनिश्ड फॉर द काइंड ऑफ कत्ल कमिटेड बाय हिम एंड द पर्सन काजिंग इकराह नाकस shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 10 years। इसमें उसका उल्ट है, यानी कि इकराह नाकस के तहत अगर किसी बंदे ने कत्ल किया है तो कत्ल करने वाले शख्स को पूरी सज़ा दी जाएगी, जो डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। और जिस बंदे ने उसको इकराह नाकस में मजबूर किया था उस बंदे का कत्ल करने के लिए उसको जो है 10 साल से ऊपर जो है वो पनिशमेंट दी जाएगी। यानी कि इकराह ताम में जिसने मजबूर किया था उसको कत्ल की पूरी पनिशमेंट दी जाएगी और करने वाले को 10 साल होगी। और इकराह नाकस में जिसने कत्ल किया है, क्योंकि मजबूरी छोटी थी, इसको कत्ल की पूरी पनिशमेंट दी जाएगी। और जिसने कत्ल करवाया था, जिसने उसको मजबूर किया था किसी का कत्ल करने में, उसको जो है वो 10 साल तक सज़ा जो है वो दी जाएगी। नेक्स्ट है इसका सेक्शन 304 प्रूफ ऑफ कत्ल अमद लायबल टू कसास। बहुत ही अहम सेक्शन है कि कत्ल अमद की सूरत में कत्ल अमद जो है वो कब लायबल टू कसास होगा, कब उसका कसास जो है वो लिया जाएगा। हर कत्ल अमद जो है वो लायबल टू कसास नहीं होता। इसके अंदर इस सेक्शन में हमें वो इस चीज़ के बारे में डिफाइन करेगा कि कौन कौन से प्रूफ अगर हों तो वो कत्ल अमद जो है वो लायबल टू कसास होगा। नंबर 1, प्रूफ ऑफ कत्ल अमद शैल बी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, नेमली द अक्यूज्ड make before a court competent to try the offence a voluntarily and true confession of the commission of the offence। नंबर 1 इसमें वो ब्रीफ कर रहा है कि कत्ल जो है कत्ल अमद वो लायबल टू कसास उस सूरत में होगा जब कोई कत्ल करने वाला जो है वो कोर्ट के सामने, जिस कोर्ट में उस केस का ट्रायल चल रहा है, जो उस केस को ट्रायल करने की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रखती है, उस कोर्ट के सामने
वो बगैर किसी मजबूरी के, बगैर किसी दबाव के कत्ल अमद का जो कन्फेशन है वो इतराफ़ जो है वो करेगा। इसको इतराफ़ जुर्म भी कहते हैं। अगर मुजरम जो है वो इतराफ़ जुर्म कर लेता है तो वो लायबल टू क़िसास होगा। नेक्स्ट इसका सेक्शन बी, बाय द एविडेंस एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 17 ऑफ द कानून शहादत 1984 के अगर कानून शहादत का आर्टिकल 17 जो है वो किसी गवाह के तज़कियतुल शहूद के बारे में, उसके नेक पाक होने के बारे में जो है वो बताता है। कानून शहादत में 2 आर्टिकल है। पहला आर्टिकल नंबर 3 है सेक्शन, जिसके तहत कोई बंदा जो पागल ना हो, नाबालग ना हो, समझ बूझ रखता हो, वो बंदा किसी भी जुर्म की या किसी भी चीज़ की गवाही देने का जो है वो अहल होता है। लेकिन सेक्शन 17 के तहत जो विटनेस है उसकी कॉम्पिटेंसी जो है वो इसके अंदर ब्रीफ की गई है, जिसके मुताबिक बंदे का तज़कियतुल शहूद के ऊपर पहुंचना, उस बंदे ने कभी झूठी गवाही ना दी हो, उस बंदे ने कभी झूठ ना बोला हो, वो बंदा कभी किसी जुर्म में कन्विक्ट ना हुआ हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें फाल करती हैं। तो इसके अंदर बताया गया है कि अगर वो गवाह मौजूद हों, वो गवाह मिल जाएं जो तज़कियतुल शहूद के ऊपर सेक्शन 17 के ऊपर जो है वो पूरा उतरते हैं, तो फिर उसका कत्ल अमद जो है वो लायबल टू क़िसास हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 शैल म्यूट्यूस मर्डरस अप्लाई टू अ हर्ट लायबल टू क़िसास। के इसकी जो अगली वो सकर कह रहा है कि अगर किसी का इंजरी है, किसी शख्स को कत्ल नहीं किया लेकिन उसको जो है वो इंजर कर दिया है, तो उसका वो ज़ख्म जो है वो भी लायबल टू क़िसास इन्हीं सूरतों में होगा जो ऊपर जो है वो बयान की गई हैं। इन सूरतों में उस बंदे को उतना ही ज़ख्म दिया जाएगा जितना कि वो किसी शख्स को लगाने का मुर्तकब हुआ था, तो ये उसका हट जो है वो लायबल टू क़िसास हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 305। इसके अंदर जो है वली डिफाइन किया गया है। ये वली के बारे में है कि कत्ल अमद की सूरत में किसी शख्स का वली कौन कौन जो है वो हो सकता है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सेक्शन 305 वली, इन केस ऑफ कत्ल द वली शैल बी द हेयर्स ऑफ द विक्टिम अकॉर्डिंग टू हिज पर्सनल लॉ। के एक विक्टिम के जो हेयर्स होंगे उसके जो वरासत होंगे, पर्सनल लॉ मीन अगर ईसाई है तो ईसाई मज़हब के अंदर क्रिश्चियनिटी में जो भी उसके लीगल हेयर्स जो हैं वो डिक्लेयर किए जाते हैं, या अगर वो कोई हिंदू है तो उसके मज़हब के मुताबिक उसके जो लीगल हेयर्स जो डिक्लेयर किए जाते हैं। या जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम आबादी जो है वो मुसलमानों की है, तो मुसलमान के लीगल हेयर्स जो हैं वो इस्लाम के मुताबिक जो उसके विरासत के हकदार होते हैं, जो उसके वारिस होते हैं, वो वली के ज़ुमरे में फाल करेंगे। बी द गवर्नमेंट इफ़ देयर इज़ नो हेयर, अगर किसी का कोई कानूनी वारिस जो है वो नहीं है, मौजूद है, तो उसका वली जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज आ वली जो है वो एक्ट करेगी और वो उस मुजरम से जो है वो क़िसास लेगी। नेक्स्ट सेक्शन है 306 कत्ल अमद नॉट लायबल टू क़िसास, के कौन सा कत्ल अमद जो है वो लायबल टू क़िसास नहीं होगा, या कत्ल अमद जो है किन सूरतों में उसका क़िसास जो है वो नहीं लिया जाएगा, उसको तज़ीर के तहत जो है वो पनिशमेंट दी जाएगी। ये सारी चीज़ें जो हैं 306 के अंदर
एक्सप्लेन की गई है। कत्ले अमद शैल नॉट बी लाइबल टू किसास इन द फॉलोइंग केसेस, नेमली कि कत्ले अमद जो है वो इन सूरतों में लाइबल टू किसास नहीं होगा, उसका किसास नहीं लिया जाएगा। When an offender is minor or insane, पहली सूरत, अगर कातिल जो है वो कोई बच्चा है, 12 साल से कम उम्र का बच्चा है, या जो कातिल है वो कोई पागल शख्स है, तो उससे किसास नहीं लिया जाएगा। Provided that where a person liable to qisas associates himself in the commission of the offence with the person not liable to qisas with the intention of saving himself from qisas, he shall not be exempted from the qisas। यानी कि इसके अंदर उसने एक लिमिट लगा दिया है कि अगर कोई बंदा किसास से बचने के लिए किसी बच्चे से कत्ल करवाता है या किसी पागल से जो है वो किसी शख्स का मर्डर करवाता है जानबूझ के अदादातन, तो ऐसा करने वाला शख्स जो है वो लाइबल टू किसास होगा। कत्ल करने वाला बच्चा या इनसेन पर्सन जो है, जो पागल शख्स है, वो तो लाइबल टू किसास नहीं है, लेकिन कत्ल करवाने वाला जो है वो लाइबल टू किसास होगा। इसके अंदर ये चीज जो है वो ब्रीफ की गई है। नेक्स्ट, व्हेन एन ऑफेंडर causes death of his child or grandchild whosoever and, यानी कि ये बहुत अहम समझने वाला पॉइंट है कि जब किसी शख्स ने अपने किसी बच्चे को कत्ल किया हो या किसी दादा ने अपने पोते को कत्ल किया हो, तो वो लाइबल टू किसास नहीं होते, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक वो उनके वारिस होते हैं, और इसलिए चाहे वो जितने मर्जी नीचे दर्जे के जो है वो दादा जो है, उसके बाद परदादा हो, चरदादा हो, जिस तरह वो नीचे जो है उसका जितने भी आ जाएं, पोता हो, पड़पोता हो, इस जितने भी लोग रिश्तेदार उसके आते जाते हैं, ये लोग जो है वो लाइबल टू किसास नहीं होते। यानी कि अगर वालिद जो है वो अपने बेटे को कत्ल कर देता है या दादा अपने पोते को कत्ल कर देता है, तो वो लाइबल टू किसास नहीं होते, उनको तज़ीर पाकिस्तान के तहत जो है पनिशमेंट दी जाएगी। इस्लामी तरीके से उनसे किसास नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट है, व्हेन एनी वली ऑफ द विक्टिम इज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट हु लोसो एवर ऑफ द ऑफेंडर, कि जब जो विक्टिम है, जो मुतासरा शख्स है, वो ऑफेंडर का जो है वो कोई ब्लड रिलेटिव था, और वो चाहे कितने भी दर्जे का क्यों ना हो, जैसे बेटे ने जो है वो अपने बाप को कत्ल कर दिया या पोते ने जो है वो अपने दादा को कत्ल कर दिया, तो इन सूरतों में उससे किसास जो है वो नहीं लिया जाएगा। आगे नेक्स्ट है सेक्शन 307, केसेस इन विच किसास आर कत्ल अमद शैल नॉट बी इन्फोर्स्ड, कि वो केसेस, वो सूरतें जिनके अंदर किसास जो है वो लाइबल नहीं होगा, किसास इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। वो कौन कौन सी सूरतें हैं जिन सूरतों में किसास तो लिया जा सकता है लेकिन किसास को इन्फोर्स नहीं किया जाएगा? ये इसके अंदर जो है वो सारी सूरतें हमें बताएगा कि जिन सूरतों के अंदर कत्ल अमद लाइबल टू किसास तो है, लेकिन उसका किसास जो है इन्फोर्समेंट उसकी नहीं होगी। तो उसमें कहता है व्हेन द ऑफेंडर डाइज बिफोर द इन्फोर्समेंट ऑफ किसास, कि पहली सूरत, अगर कत्ल करने वाला शख्स जो है, ऑफेंडर जो है, वो किसास लेने से पहले कि उसे अभी किसास लिया नहीं गया था, इससे पहले ही उसकी जो मौत है वो हो गई, नेचुरल डेथ जो है उसकी हो गई, या वो जो है किसी एक्सीडेंट में मर गया, उससे किसास जो है उस वक्त सीज हो जाएगा जब वो बंदा
मारने वाला जो था वो खुद ही मर गया, तो उससे किसास जो है वो नहीं लिया जाएगा, या उसके लीगल हेयर्स जो हैं, जो पीछे उसके वारसैन बच गए हैं, उनसे इस चीज़ का तकाजा नहीं किया जाएगा, उनसे किसी चीज़ का किसास नहीं लिया जाएगा। When anybody voluntarily and without dress duress to the satisfaction of the court waives the right of qisas under section 309 or compound under section 310। तो कहता है कि सेक्शन 309 हम आगे इसको जो है वो स्टडी करेंगे, जिसके तहत जो है वो किसी वली को ये राइट है कि वो कसास का हक जो है वो उसको माफ़ कर देता है। यहाँ सेक्शन 3010 के तहत उसको ये हक हासिल है कि वो दियत कबूल कर लेता है, अपना जो राइट है उसका कसास का, कहता है कि मैं इससे कसास जो है वो नहीं लेता। उनके दरमियान जो है वो सुलह हो जाती है, कोई भी कंपनसेशन जो है वो उसके अंदर वो लेके इस बात के ऊपर राज़ी हो जाता है कि मैं अपना कसास का हक जो है उसको छोड़ता हूँ। तो इन सूरतों में कसास जो है वो नाफिज़ुल अमल नहीं होगा। To satisfy itself that the wali has waived the right of qisas under section 309 or compounded the right of qisas under section 310 voluntarily and without duress, the court shall take down the statement of the wali and such other person as it may deem necessary on oath and record an opinion that it is satisfied that the waiver, or as the case may be, the compensation was voluntarily and not the result of any duress। यानी कि कोर्ट के पास जब ये चीज़ पहुंचेगी कि जो वली है उसने सेक्शन 309 के तहत अपना राइट जो है वो वेव ऑफ कर दिया है, वो कहता है कि मैं इससे किसास नहीं लेता, या सेक्शन 10 के तहत 310 के तहत उसने उनके दरमियान सुलह सफाई हो गई है, उसने कोई भी कंपनसेशन जो है, कोई भी उसका बदल जो है वो ले लिया है, तो कोर्ट जो है वो ऑन ओथ ऐसे वली का बयान जो है वो रिकॉर्ड करेगी, और उसके तहत जो है उनका बयान रिकॉर्ड करेगी हल्फन कि इसने अपना राइट जो है वो वेव ऑफ कर दिया है। तो इन सूरतों में जो कत्ल अमद लाइबल टू कसास होगा, जब ये सूरतें होंगी उनके दरमियान सुलह हो जाएगी, या वो उसकी दियत कबूल कर लेंगे या वो माफ़ कर देंगे, तो कत्ल अमद का राइट जो है उनका वो ख़त्म हो जाएगा और वो कसास नहीं लेंगे, उसको तज़ीर के तहत जो है वो पनिशमेंट दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।